दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 29 अक्टूबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, प्राइमरी स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात का क्या हाल है, उसके दो उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। बारी बारी से मैं आपको बताता हूँ कि क्या हाल यहाँ पर है। तो लिखा है कि नगर क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के कायदे कानून पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। शिक्षकों की कमी के कारण पठन पाठन खासा प्रभावित हो रहा है। 2 दर्जन स्कूलों में मात्र एक शिक्षक हैं, जो 3 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है और दूसरे स्कूल के शिक्षकों को अटैचमेंट करके पढ़ाई कराई जा रही है। ये जो तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं प्रयागराज की हैं, जहां पर ये आपका माजरा है कि 177 बच्चों पर एक शिक्षक, 11 साल से गुरुजी का इंतजार। तो यहाँ पर 2 केस दिए गए हैं। लिखा है कि केस 1 की बात करें तो उच्च प्राथमिक विद्यालय काशीराम आवास योजना में कक्षा 1 से 8 तक के 177 बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र एक शिक्षक है, जबकि प्राथमिक विद्यालय गयासुद्दीनपुर में 5वीं तक के 106 बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा एक एक शिक्षक उठा रहे हैं। केस 2 की बात करें तो नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बक्सी बाजार, कटघर और पुराना लूकरगंज में भी एक भी शिक्षक नहीं है और दूसरे स्कूलों के शिक्षकों को संबद्ध करके किसी तरह पढ़ाई करवाई जा रही है। 3 स्कूलों में क्रमशः 12, 27 और 45 बच्चे पंजीकृत हैं। तो कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर बच्चे नहीं है, कई ऐसे विद्यालय जहाँ पर बिल्कुल भी शिक्षक नहीं है। और शिक्षक भर्तियों का हाल तो आप लोग देख ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो करीब 63,000 प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी किया जा रहा है। यहाँ पर दिए गए आंकड़े को देखें तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि प्रदेश भर में नगर क्षेत्र के स्कूलों में करीब 77% जो है पद वो खाली हैं। ठीक है, तो इतने ज्यादा पद खाली होने के बावजूद यहाँ पर देखिए अब तक शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही। लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 4 साल से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार कान में तेल डाल करके बैठी हुई है। प्राइमरी से जुड़ी हुई एक अपडेट यहाँ पर है कि गांव में 10 वर्ष पढ़ा चुके शिक्षकों का अब शहर में होगा तबादला। ग्रामीण क्षेत्रों के परिषदीय स्कूलों में 10 वर्ष तक की सेवा दे चुके सहायक अध्यापकों को नगर क्षेत्र में परिषदीय स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत तय मानक के अनुसार नगर क्षेत्र के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों का 77% और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 40% पद खाली हैं। शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की सीधी भर्ती पर रोक और लगातार शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने के कारण स्थिति काफी खराब है। अंतर जनपदीय तबादले की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। तो यहाँ पर बताया गया कि जो शिक्षक हैं गांव स्तर पर 10 साल पढ़ा चुके हैं, उनका अब शहर में ट्रांसफर किया जाएगा। ट्रांसफर कैसे होगा तो यहाँ पर बताया गया कि इन मानकों के आधार पर तय की जाएगी तबादले की मेरिट। तो मेरिट के आधार पर तबादले होंगे। ठीक है, जितनी सेवा होगी सेवा के अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि आपको अंक दिए जाएंगे और कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उसके फैमिली मेंबर गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उन सबको देखते हुए यहाँ पर आपको अंक दिए जाएंगे और अंकों के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट में जिसका नाम आएगा उसका ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो फिलहाल इसके लिए बताया गया है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एनआईसी की मदद से अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए पोर्टल तैयार किया गया है। जल्द ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। तो जो कुछ भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से हम आपको सारी अपडेट प्रोवाइड करते रहेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट बीएड काउंसलिंग को लेकर के 1,17,000 विद्यार्थियों को आवंटित की गई सीटें। बीएड काउंसलिंग के चारों चरणों के 1,17,000 विद्यार्थियों को सीटें शुक्रवार को आवंटित कर दी गई। काउंसलिंग में 1,31,000 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन तमाम विद्यार्थियों ने हिस्सा नहीं लिया। इसका कारण तलाशा जा रहा है। रोहिलखंड विश्वविद्यालय को उम्मीद है कि पूल और ग्रेजुएट काउंसलिंग में करीब 2 लाख से अधिक विद्यार्थी हिस्सा लेंगे, तभी सभी सीटें भर पाएंगी। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2,39,000 सीटें हैं और बताया गया कि अब तक विद्यार्थियों ने 1,17,000 सीटें लॉक करी थी। इनको कॉलेज जो है मिल गया है। अगली अपडेट यहाँ पर है एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2020 को लेकर के। इसकी जो
भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसकी सभी परीक्षाएं हो चुकी हैं। अब इसमें सफल अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन एसएससी के 9 क्षेत्रीय कार्यालय में शनिवार से 9 नवंबर तक किया जाएगा। उसके बाद मेरिट बनेगी और फिर अभ्यर्थियों का चयन होगा। आसार है कि सत्यापन के 1 महीने बाद अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो फिलहाल आप लोग जानते हैं CHSL 2020 के तहत काफी सारे पदों पर भर्तियां हो रही हैं, ठीक है, और इसके लिए यहाँ पर अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू हो रही है। जो भी अभ्यर्थी पीएचडी करने जा रहे हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट यहाँ पर है। लिखा है ऑनलाइन पीएचडी मान नहीं, भूल कर भी ना लें दाखिला। कोरोना संकट के बाद ऑनलाइन पढ़ाई कराने वाली कंपनियों की बाढ़ सी आई हुई है। नए नए ऑनलाइन कोर्सेज छात्रों को ऑफर किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ कंपनियों ने तो सारे नियम को ताक पर रख दिया। देखा कि विदेशी विद्यालयों के साथ मिलकर के ऑनलाइन पीएचडी कोर्स भी ऑफर करना शुरू कर दिया है। हालांकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसे मामलों के सामने आने के बाद छात्रों और अभिभावकों को सतर्क किया है और कहा कि ऑनलाइन पीएचडी मान्य नहीं है, इसलिए इस तरह के प्रस्तावों को गंभीरता से ना ले और ना ही भूल करके भी इनमें दाखिला ले। तो कई सारी कंपनियां ऐसी आ गई जो विदेशी विद्यालयों से मतलब अफिलिएट करके वहां पर जो है पीएचडी करवा रही हैं। तो आपको ऐसे में इन पर दाखिला नहीं लेना है। जो यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड हो उन्हीं से आपको पीएचडी वगैरह करनी है। अगर आप ऑनलाइन मोड में किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से कर लेते हो पीएचडी तो फिर वो मान्य नहीं होगी। पीएचडी करने से पहले आपको जरूर सोचना है कि आपको रेगुलर पीएचडी ही करना है, ऑनलाइन मोड में कोई भी पीएचडी कोर्स नहीं करना है। सोशल साइटों पर नौकरी के नाम पर युवाओं से ठगी। बेरोजगार युवाओं को ठगने के लिए जालसाज फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी सोशल साइटों को जरिया बना रहे हैं। सरकारी विभागों में वैकेंसी का फर्जी पोस्ट डाल करके उन्हें झांसा दे रहे हैं, भर्ती के लिंक भी भेज रहे हैं। इनके अलावा इनके छलावे में आकर कई युवक हजारों रुपए गंवा चुके हैं। तो सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी फर्जी वेबसाइट हैं जो आंगनवाड़ी, पोस्ट ऑफिस, रेलवे में भर्ती का झांसा दे करके अभ्यर्थियों से जो है रुपए ऐंठ रही हैं, ठग रही हैं। तो आप भी समझ लीजिए इस तरीके से कोई भी होता है तो ये चीजें फर्जी हैं, ठीक है। जब तक आप विश्वस्त ना हो, आश्वस्त ना हो, तब तक किसी को भी 1 रुपए का भी पेमेंट ना करें। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहिए, वहां से देखना चाहिए जो भी ट्रस्टेड वेबसाइट है उनको आपको विजिट करना चाहिए। उसके बाद ही आप कोई काम जो है करें। इस तरीके का जालसाजी में ना है, साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अग्निपथ योजना की जो भर्ती है 3 दिसंबर से बनारस के युवाओं के लिए है। इसके बारे में यहाँ पर अपडेट आ चुकी है कि वाराणसी सेना भर्ती कार्यालय ने 16 नवंबर से अग्निपथ योजना के तहत भर्ती रैली की जिलेवार और तहसीलवार तारीख जारी कर दी है। इनमें सबसे पहले गोरखपुर के युवाओं की भर्ती होगी। सबसे आखिरी चरण में 3 दिसंबर को वाराणसी और जौनपुर के युवाओं को भर्ती होगी। तो यहाँ पर देखिए पूरा कार्यक्रम दिया गया 16 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक का दिया है, हालांकि 6 दिसंबर तक का है। जो भी अभ्यर्थी रेस में जाना चाहते हैं अग्निवीर भर्ती के तहत, तो यहाँ पर आप लोग इसका पूरा कार्यक्रम देख सकते हैं। कांस्टेबल के 24,369 पदों पर भर्ती को मांगे आवेदन। कर्मचारी चयन आयोग ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्सेस में कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी, असम राइफल्स में राइफलमैन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही के कुल 24,369 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 30 नवंबर की रात्रि 11 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहां पर इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो भी 10वीं पास छात्र है उनको यहाँ पर मौका दिया गया है और 18 से 23 वर्ष के बीच इसमें एज होनी चाहिए। एक बड़ी अपडेट यहाँ पर देखिए, लिखा है कि 22 वर्षों से क्यों नहीं भरा प्रधानाचार्य का पद, डीआरएस पर कार्रवाई करके बताए सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के एक स्कूल में 22 वर्षों से प्रधानाचार्य का पद खाली रहने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पूछा कि आखिर 22 वर्षों से प्रधानाचार्य का पद क्यों खाली है। कोर्ट ने कहा इस मामले में पूर्व में दाखिल याचिका में स्पष्ट आदेश दिया गया था। वहीं इस संबंध में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक ने हलफनामा दाखिल करके कार्रवाई करने के लिए कहा गया, तो इसके बावजूद ये पद खाली है। तो कुल मिलाकर के कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है और कहा है कि डीआरएस पर कार्रवाई करें, ये पद 22 वर्षों से क्यों खाली चल रहा है और इसकी जो रिपोर्ट है वो अपडेट करें।
तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इनमें से कोई भी आपको न्यूज को डाउनलोड करना हो तो ये न्यूज सभी न्यूज हमारे टेलीग्राम एवीटेक 123 पर आपको मिल जाएंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।